Hello student, welcome to RS Public School. I am Nisha Bansal, your science teacher, and today I will explain the chapter weather. और इस चैप्टर में हम आपको वेदर के बारे में बताएंगे. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेदर आर फाउंड, हाउ डज वेदर चेंज और सीजन्स क्या होते हैं, उन सब के बारे में हम आपको जानकारी देंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर विथ वेदर. नेचर्स मैजिक, वेदर एंड सीजन. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द कंडीशन ऑफ द एयर अराउंड अस इज़ कॉल्ड वेदर. यानी कि हमारे एयर में जो हमारे चारों ओर एयर होती है उसकी जो कंडीशन होती है उसे हम वेदर कहते हैं. जब एयर हॉट होती है तो वेदर गर्म होता है. जब एयर कूल होती है तो वेदर जो होता है वो ठंडा होता है. वेदर जो होता है वो हर समय बदलता रहता है. दिन में वेदर कुछ और हो सकता है और रात में वेदर कुछ और हो सकता है. मतलब टाइम टू टाइम जो होता है वेदर चेंज होता रहता है, या हर पल जो होता है वो वेदर चेंज होता रहता है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो चेंज हो सकता है. कभी कभी जो मॉर्निंग होती है वो उसमें बहुत धूप निकली होती है, और जो दोपहर होता है उसमें बादल वाला मौसम हो जाता है, और रात में बहुत तेज़ी से बारिश होने लगती है. ठीक है, वेदर से हमारे क्लोथ्स के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है. हॉट डेज में क्या होता है, हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं या फिर जो होता है लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं. क्यों पहनते हैं? क्योंकि कॉटन जो होता है वो हमारा स्वेट एब्जॉर्ब करने का काम करता है. ठीक है, और अगर हम और तरह के कपड़े पहनेंगे तो वो हमारे लिए स्टिकी हो जाता है. हम हैंडकरचीफ का यूज़ करते हैं, टिश्यू पेपर का यूज़ करते हैं अपने स्वेट को पोंछने के लिए. ठीक है, घर के अंदर रुकते हैं, और दोपहर में ज़्यादातर हम घर पे रुकना चाहते हैं क्योंकि दोपहर के समय बाहर बहुत गर्मी लगती है, हमें जो है प्यास भी बहुत लगती है. ठीक है, तो हम वाटर, जूस, शेक्स वगैरह ये सब जो है हॉट डेज़ में पीते हैं. और इसके अलावा हॉट डेज़ में जो होता है हमें सैलेड भी बहुत पसंद होता है. अब देखिए, गर्मियों के दिनों में जो सुबह के समय और शाम के समय सन की जो रेज़ होती हैं वो स्लैंटिंग पड़ती हैं, यानी टेढ़ी पड़ती हैं. इसलिए हमें गर्मी का एहसास जो होता है वो कम होता है. ठीक है, लेकिन दोपहर के समय देखिए सूरज जो होता है वो सीधे हमारे सर के ऊपर होता है, इसीलिए एकदम हमें बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है, क्योंकि उसकी जितनी भी हीट होती है वो डायरेक्ट हमारे ऊपर पड़ती है. जबकि मॉर्निंग और इवनिंग में उसकी जो हीट होती है वो सारी जगह फैल जाती है, इसीलिए हमें जो है गर्मी का इतना एहसास नहीं होता है. कोल्ड डेज में क्या होता है, लोग वूलन क्लोथ्स पहनते हैं जिससे कि हमें गर्माहट लगे, क्योंकि वूलन कपड़े जो होते हैं वो गर्मी को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं. ठीक है, तो गर्मी जो विंडी डेज होते हैं वो क्या होते हैं, विंडी डेज में हवा बहुत तेज़ चलती है. ठीक है, अब ये जो हवा होती है वो दो तरह की हो सकती है, हॉट भी हो सकती है और जो होती है बहुत अच्छी भी हो सकती है. तो जो जो हॉट एयर होती है उसे हम लू कहते हैं, ये हमारे लिए नुकसानदायक होती है. और जो वैसी हवा होती है बहुत ही अच्छी जेंटली होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रीज कहते हैं. ठीक है, रेनी सीज़न में क्या होता है, बहुत तेज़ बारिश होती है, और रेनी सीज़न के जो होता है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर वगैरह में इसी का पानी यूज़ किया जाता है. जब बहुत तेज़ गर्मी होती है तो क्या होता है, रेनी डेज़ बहुत हमारे लिए बहुत अच्छा मौसम लेकर आते हैं. ठीक है, हम इस डेज़ में जो होता है रेनी डेज़ में रेन कोट पहनते हैं, अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं. और अगर बारिश सर्दियों के दिनों में हो गई तो बारिश जो होती है वो जो सर्दियों के दिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सीज़न के बारे में. जब सेम काइंड ऑफ वेदर जो होता है वो 2-3 मंथ्स के लिए एक जैसा ही हो जाता है तो उस पीरियड को हम क्या कहते हैं, सीज़न कहते हैं. ठीक है, सीज़न जो होते हैं इंडिया में 3 टाइप्स के होते हैं, समर, मानसून और विंटर. समर का जो सीज़न होता है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है और जून तक जाता है. समर के सीज़न में जो डेज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, क्योंकि सूरज जो होता है वो बहुत तेज़ निकलता है और वो डायरेक्ट हमारे सिर के ऊपर होता है. इसमें जो दिन होते हैं वो लंबे होते हैं और रातें जो होती हैं वो छोटी होती हैं.
विंटर सीज़न में क्या होता है, ये अक्टूबर से स्टार्ट होता है और मार्च के मिड तक जाता है, अक्टूबर के स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है। इस सीज़न में दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती हैं, वेदर कोल्ड होता है, ठीक है। स्प्रिंग जो सीज़न होता है वो हमारे सर्दियों के जो होता है बाद आता है, ठीक है। सर्दियों के बाद स्प्रिंग सीज़न आता है। इसमें मौसम बहुत ही सुहावना होता है, ना तो ज़्यादा गर्म होती है और ना ही ज़्यादा ठंडी होती है, और जो लीव्स होती हैं वो पत्तियों में जो पेड़ों में आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद होता है समर सीज़न। समर सीज़न जो होता है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है और जून तक जाता है। इस सीज़न में सनी जो होता है डेज होते हैं और वार्म होता है। रेनी सीज़न को हम मानसून सीज़न भी कहते हैं, और ये जो होता है वो जून से स्टार्ट होकर सितंबर के मिड तक जाता है। इसमें जो दिन होते हैं, दिन और रात जो होते हैं उसका ऐसा कोई वो नहीं होता है। इस सीज़न में डेज जो होते हैं वो क्लाउडी होते हैं, ठीक है, और वेदर जो होता है ह्यूमिड होता है। उसके बाद है हमारा ऑटम। ऑटम जो होता है वो बारिश के बाद आता है, जिसमें पेड़ों से पत्तियां जो होती हैं वो गिर जाती हैं और एनिमल्स जो होते हैं वो विंटर सीज़न के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह से हमने क्या क्या पढ़ा कि वेदर जो होता है नियरली एवरी डे चेंज होता रहता है। सम डेज होते हैं गर्म होते हैं, सम डेज कूल होते हैं, सम कोल्ड होते हैं, सम विंडी होते हैं, और कुछ डेज में क्या होती है बारिश होती है, ठीक है। मतलब कुछ डेज गर्म होते हैं, कुछ ठंडे होते हैं, कुछ में बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं और कुछ में बारिश होती है। अर्ली मॉर्निंग और नाइट जो होते हैं वो दिन के कंपैरिजन में ठंडे होते हैं। वेदर जो होता है वो हमारे जीने के तरीके को अफेक्ट करता है, वे ऑफ लाइफ को अफेक्ट करता है। जब एक तरह का जो वेदर होता है वो 2-3 मंथ्स के लिए एक जैसा ही हो जाता है तो उसे हम सीज़न कहते हैं। तो हमारे इंडिया में मेन जो होते हैं वो 3 टाइप्स के सीज़न होते हैं, समर, विंटर और रेनी सीज़न, और इसके अलावा स्प्रिंग और ऑटम सीज़न भी